जब जोशुआ के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचा तो जोशुआ को देखकर बोला, अब तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं। एफ्रेन, अब मैं संभालूंगा जो संभालना है। जोशुआ ने पूछा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा? लड़ना आपका काम नहीं है, झगड़ना आपका काम नहीं है, बोलना आपका काम नहीं है, आपका काम आज एक ही है। कोई तो बोलो, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा? मरकुस 5 उसका 21, 22 दो वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। पास्टर तुषार हमें पढ़कर हेल्प करेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। आमीन। कोई तो बोलो, पांव पर गिरा। एक बार हाथ उठाए, बोले, परमेश्वर मुझसे बात करें यीशु के नाम से, आमीन। वो कहां पर गिरा? वो व्यक्ति कौन था? वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। वो 72 उस जमाने के, आप कह सकते हो पुजारी बोलो आप, या धर्म को संभालने वाले 72 लोग थे। उन 72 लोगों का खाता संभालने वाला व्यक्ति था ये। उनके जो वो लिखते थे उनको संभालने वाला व्यक्ति ये व्यक्ति था। हर दिन ये किससे मिलता है पता है? 72 लोगों से जो इजराइल के धर्म को चलाते हैं। एवरी डे इजराइल में जो भी धर्म का काम होना है ये 72 लोग संभालते थे। हर कोई पादरी था, बोल सकते हो कहने को। हर कोई धर्म को जानता था, हर कोई उसका पालन करने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा है। एक दिन इसका खुद का बच्चा बीमार हो जाता है। एक दिन इसका खुद का बच्चा बीमार हो जाता है। तब ये इन 72 के पास नहीं जाता है। कायदे से इसे किसके पास जाना चाहिए? इन 72 के पास जाना चाहिए, क्योंकि इनमें फरीसी भी है, इनमें सादुसी भी है, इनमें खैफा भी है, इनमें अन्नास भी है, इनमें साल में एक बार पवित्र स्थान में कदम रखने वाला मेन पुजारी भी है। लेकिन ये बंदा जब जानता है कि इसकी 12 साल की बेटी बीमार है तो ये किसके पास जाता है? ये उन 72 के पास नहीं जाता। इन 72 के बाहर रहने वाला कारपेंटर कहलाने वाला 30 साल के एक मर्द के पास जाकर वो उससे कहता है, मेरी बच्ची बीमार है, मेरी बच्ची। और उसका करने का तरीका देखिए, वो जाकर उस व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह है उसके कदमों में क्या करता है? पड़ जाता। आपकी आराधना जुबान से ज्यादा अंदर से मायने रखती है। वर्शिप लीड करने वाले, आत्मा में लीड करने वाले लोग हैं, आप कभी उनसे अकेले में पूछना, वो बताएंगे आपको। वर्शिप आप सबसे बेहतर गा सकते हो, पर एक दिन का भी नहीं हिलेगा। पर जब आप उपस्थिति में रहकर गाते हो सब कुछ बदल जाता है। वो 72 खुदा को जानते थे, पर खुदा सिर्फ यीशु को जानता था। आज आप उसे जानते हो ये मायने नहीं रखता, वो आपको जानता है ये मायने रखता है। अगर आज की रात अगर वो आपको जानता है तो वो आपके लिए उतर कर आएगा। कोई तो बोलो, मेरे लिए उतर कर आएगा। इसने कहीं तो सुना होगा यीशु के बारे में। कोई तो बोलो, कहीं तो सुना होगा यीशु के बारे में। यीशु कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। बाकी लोग प्रचार करते थे, ये प्रचार दिखाता था। बाकी लोग बोलते थे खुदा चंगा करता है, ये चंगा करता था। बाकी लोग बोलते थे कि खुदा दुष्टात्मा हटाएगा, ये दुष्टात्मा हटाता था। तो अब भीड़ खट्टी है किससे मिलने के लिए? यीशु से मिलने के लिए। पर कई लोग यीशु को पसंद भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि यीशु कहीं पर भी चला जाता था। कोई पापी दिखे तो उसके पास भी चले जाए, कोई चुंगी वाला दिखे उसके घर पे चला जाए, कोई कोड़ी दिखे तो उसे छू ले। पर ये जो 72 थे ये हिल गए थे, क्योंकि ये कह रहे थे यार ये कौन बंदा है? दिखने में तो कारपेंटर जैसा शरीर है, पर काम ऐसे करता है कि प्रजा हिल रही है। कुछ ही दिन पहले 10,000, फिर 20,000,
फिर 30,000 लोग प्रभु यीशु की मीटिंग में इकट्ठा हो गए। अब आप समझिए उस जमाने में 30,000 इज अ ह्यूज थिंग। कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस लोगों को पता है कुछ तो इस आदमी में है, कुछ तो इस व्यक्ति के अंदर है जो सब कुछ बदल सकता है। प्रभु यीशु तैयारी के साथ आए थे, आज भी यहां पे वो तैयारी के साथ आए। बिना तैयारी के प्रभु कभी कदम नहीं रखता। अरे वो फूल भी तैयारी के साथ बनाया, वो मच्छी भी तैयारी के साथ बनाया। मैं आपको कहूं अगर ग्रेविटी 0.000001 आज हिल जाए तो आप हवा में उड़ोगे। वो 0.00000001 भी प्रभु ने है ना बना के रखा हुआ है। तो अगर आपको शैतान आकर कह रहा है कि तेरे जीवन में सब कुछ तहस नहस चल रहा है, मैं आपको कह रहा हूं वो झूठ बोल रहा है। जिसने ग्रेविटी का 0.00000001 तैयार किया है, उसने आपके जीवन को भी आज शक्त रूप से संभाल के रखा हुआ है। कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका लाइफ का। एक एग्जाम्पल बता के आगे बढ़ता हूं। मैं बिलीव करता हूं यीशु चंगा करता है। हमको हमारे चर्च में एक लंगड़ा पहली बार चल गया। आपने लाइव देखा था, अगर किसी ने देखा होगा तो आप, एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता था वो अचानक क्या करने लगा, चलने लगा। वो मुझे बड़ा टेंशन भी था। प्रभु ने मेरे को बोला वो व्यक्ति वहां पे वो चल नहीं सकता, उसके पास जा, हाथ से पकड़कर खींच के उसको उठा ले। मैं प्रभु को बोल रहा हूं प्रभु चर्च में तो बेइज्जती होगी, लाइव चल रहा है, हजारों देख रहे, उसमें और बेइज्जती होगी अगर ये खड़ा नहीं हुआ। कहता तेरा काम सिर्फ पकड़ना है, खड़ा करना मेरा काम है, जा जो मैं बोल रहा हूं वो कर। अब सुनकर मैं वहां गया तो मैंने ना अपने लाइव वाले को बोला तू मत आ भी। इसको क्या सुनाई दिया पता नहीं, वो सीधा मेरे साथ ही आ गया। अब मेरे अंदर टेंशन है, प्रभु कह रहा हाथ तो पकड़, सोच मत ज्यादा। मैं गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो मेरे को देख रहा है, पास्टर कर क्या रहे हो आप, इतने दिन तो कभी पकड़ने नहीं आए, आज कैसे पकड़ने आ गए। मैंने उसे बोला, मैंने उसको हाथ पकड़ा, मैंने उसे उठाया, मैंने कहा चलते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, पहली बार वो जो भी वो स्ट्रेचर या जो भी वो यूज करते हैं है ना, वो छोड़कर वो बंदा क्या करने लगा, वो चलने लगा। अब वो चल रहा था, वो चल रहा है। फिर प्रभु ने बोला एक काम कर, इसको बोल नाचने के लिए। और जैसे ही वो नाचा आराधना में, हमारे चर्च के बाकी लोगों का तो लेवल ही क्रॉस हो गया। प्रभु जब कोई चीज करने के लिए कदम रखता है, आप बैठे होंगे प्रभु आपको खड़ा कर देगा। आप एक समान रह ही नहीं पाओगे क्योंकि प्रभु कदम रख चुका है। तो ऐसी एक बहन हमारे चर्च में आती थी, अभी भी आती है। उसको कमर में दर्द था। कोई तो बोले कमर में दर्द था, कोई तो बोले कमर में दर्द था, जोर से बोले ना कमर में दर्द। अब उसका कमर में दर्द था तो मैंने हाथ रखकर उसके लिए क्या किया, प्रार्थना किया, कमर में दर्द। पर आंटी ठीक नहीं हुई। और ये सिर्फ प्रभु भोज में ही आती है, बाकी वाले संडे नहीं आती। आप में से तो ऐसा कोई नहीं करता होगा, आप लोग तो हर संडे जाते होंगे। पर ये हर चौथे या पहले संडे ही आती है जब प्रभु भोज होता है। हर संडे मुझे पकड़ती है, हर संडे मुझे कहती है मेरे कमर में दर्द है, आप दुआ करो। मैंने अपनी जिंदगी में किसी के कमर के लिए इतना दुआ नहीं किया है जितना मैंने इस बहन के कमर के लिए दुआ किया। पर कभी भी ये औरत क्या नहीं होती, चंगी। काफी बार तो मुझे अपने ऊपर दिक्कत हो गया, मैंने कहा परमेश्वर कुछ तो परेशानी है, ये इसका कमर ही नहीं ठीक हो रहा। एक दिन हम लोग मिलकर हमें एक शादी में बुलाया, मुझे बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद मुझे किसी ने एक शादी में बुलाया। अब शादी में मैं नहीं जा पाया तो मैंने क्या किया, रिसेप्शन में मैं, मेरी पत्नी और मेरे साथ कुछ मर्द लोग, हम लोग वहां उस रिसेप्शन में गए। अब जब रिसेप्शन में गए तो ऐसा ही बैंक्वेट था, इसका डबल बड़ा बैंक्वेट था, खाना वाना सब था। बाहर आवाज आ रही थी ढिचिक 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 ढिचिक। तो मुझे लगा ये ढिचिक थोड़ा सही वाला ढिचिक नहीं है। तो मैंने अपने जो मेरे साथ ड्राइव कर रहे थे, मैंने उन्हें बोला ये वाला नहीं लग रहा है, आगे निकलते हैं। तो देखा तो एड्रेस तो करेक्ट है लेकिन आवाज ढिचिक थोड़ी अलग ढिचिक है। तो क्रॉस किया मैंने, वापस आया तो लड़के का नाम और लड़की का नाम करेक्ट है, समझ आ गया ये ढिचिक उधर ही से आ रहा है।
अब मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, कहने का मतलब पॉजिटिव आदमी हूं, तो मैंने सोचा शायद तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में ना जान, शायद उस गाने का न्यू वर्जन ढिचिक ढिचिक में आया होगा। विश्वास के साथ गाड़ी पार्क कर कर अपने दोस्तों के साथ, अपने चर्च के भाइयों के साथ मैं कदम अंदर रखा, तो मेरे को ऐसे गाने सुनने को मिले कि मैं कंफ्यूज हो गया, मैं मसीह शादी में आया हूं या किसी और शादी में या किसी और रिसेप्शन में आऊं। दम घुटने लग गया भयंकर तरीके से। आप मेरे को 2 घंटा खड़ा करवा लो बड़े बड़े अच्छे वर्शिप में, कितनी भी आवाजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर उसी जगह कहीं दूसरे में खड़ा कर दो तो घुटन सी महसूस होने लगती है। अब घुटन भयंकर महसूस हो रही थी, लेकिन हाथ में 2000 रुपए थे। सच बात को सच ही बोलना चाहिए, पोडियम पे आया था वहां 2000 रुपए, अब गिफ्ट के रूप में कुछ तो देना है, तो एक एनवेलप में 2000 रुपए 400-500 के नोट है ना, सटा सटा कर मैंने क्या है रखकर मैंने अपनी पत्नी को बोला देते हैं तुरंत निकलते हैं। खाना भी बट रहा था, सब था, लेकिन मैंने सोचा पहले ये दे देते हैं। हम ढूंढ रहे बहन को, जितना ढूंढ सकते ढूंढ रहे, लेकिन बहन कहीं नहीं मिली। फोन कर रहे, बहन कहीं नहीं मिली। मैंने अपने साथ के ब्रदर्स को बोला एक बार जाकर ढूंढ लो, अगर कहीं मिल जाए तो 2000 देकर वापस जाना है दोस्त, खत्म करना है। कहीं नहीं मिली। तो आखिरी में एक फ्लोर था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, एक कलरफुल फ्लोर होता है, शायद पता नहीं इधर के मसीह लोग शायद नहीं देखे होंगे, तो एक कलरफुल फ्लोर होता है, देखा आपने कलरफुल फ्लोर है ना, उस फ्लोर पे ऐसे लाइटें जलती है ना, और उसमें लोग क्या करते हैं, नाचते हैं ना, डीजे फ्लोर बोलते हैं। आप तो कभी नहीं गए होंगे, पर ऐसे चमकता है। तो मेरे को किसी ने बोला पास्टर वहां चेक कर लेते हैं। मैंने कहा वहां तो पक्का नहीं होगी ये बहन, क्योंकि इसके कहां दर्द है, कोई तो जिंदा वाले लोग बोलो ना, कहां पे दर्द है। हाँ अभी जिंदा हो आप, ठीक है, तो उनके कमर में दर्द है। अब मैंने सोचा कमर में दर्द है तो वहां तो पक्का नहीं होगी, तो मैं बड़े ही विश्वास के साथ क्या है खड़ा रहा। लेकिन जब नहीं मिली तो आखिरी में हम पहुंच गए, तो तब वहां पे वो गाना चल रहा था जिसमें ये वाला डांस होता है, जवाब मत दो तुम्हारे पादरी यहीं बैठे हैं। तो चल रहा था ये वाला, सब लोग क्या है यही पे कर रहे थे। अब मैं पादरी, मैं भी पहुंच गया यहीं पे यही देखने के लिए। जैसे ही वहां पे मैं पहुंचा, मैं देख रहा हूं साड़ी पहनकर एक आंटी फ्लोर पे घुटने पे, उन्होंने मेरे को मतलब इतनी ज्यादा एक्सटेटिक थी ना, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था 3-4 कमर हो गए उसके, है ना, ऐसे कमर हिल रहा था, हिलता। मेरे को देखती को देखा, उनको देखने के बाद मैं हिल गया, वो ज्यादा हिल गई, उनका जो भी सांप पे रुक गया। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग बाहर जाते हैं तो इतना नाचते हैं, अंदर आते हैं तो क्या दिक्कत है। बाहर रहते हैं तो इतनी ज्यादा उछल कूद है, तो खुदा की उपस्थिति में वो रुक क्यों जाता है। बल्कि खुदा की उपस्थिति में तो हमारे आराधना का लेवल डबल हो जाना चाहिए, हमारी स्तुति डबल हो जानी चाहिए। मेरा यह मानना है कि जब आप एक असली चर्च में कदम रखोगे और जब आप उधर कदम रखोगे, ऐसा हो नहीं सकता आप वापस खाली आओ, ऐसा हो नहीं सकता आप वापस कर्ज में रहो, ऐसा हो नहीं सकता आप वहां पे बीमार रहो, ऐसा हो नहीं सकता आप वहां पे तंगी में रहो, क्योंकि वहां कौन है आपको पता है, वहां पे यीशु मसीह है। जीसस कम्स, यीशु आता है। कौन है प्रभु? दुनिया में 196 रजिस्टर्ड कंट्रीज है, 226 आप एक तरीके से बोल सकते हो। अगर आपको 30 और उसके साथ जोड़ने जो प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है, इनमें कई प्राइम मिनिस्टर है, इनमें कई प्रेसिडेंट है, इनमें कई राजा है, हालेलुया। लेकिन इन सबको संभालने वाला, आमेन, हर सिंहासन के ऊपर वास करने वाला, आमेन, हालेलुया, युद्धों को संभालने वाला, लोगों को संभालने वाला, रोगों को हटाने वाला, इकलौता राजा जो सबके ऊपर वास करता है, वो प्रभु यीशु है, वो प्रभु यहोवा है। और बाइबल क्या बताती है पता है? वो कहां बैठता है? वो अपने सिंहासन पे बैठता है। वो कहां बैठता है? सिंहासन पे।
बैठता है। ये मैं नहीं बोल रहा, यशायाह ने कहा मैंने उसे सिंहासन पे देखा, एसेकेल ने कहा मैंने उसे सिंहासन पे देखा। पर कई कई जगह आप जाओगे, भयंकर अद्भुत आराधना चल रहा है, और फिर कुछ लोग इतना महान परमेश्वर बैठा है, पर वो कहते नहीं, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं जगूंगा। और उनके बीच में शायद कोई औरत, कोई मर्द, कोई जवान, कोई प्रभु का दास, कोई प्रभु की दासी, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन कैसे बैठा है। वो जाकर खुदा के सामने दंडवत हो जाता है, वो जाकर शायद अपने हाथों को खुदा के सामने उठा लेता है, वो जाकर शायद ताली बजा लेता है, वो खड़े होकर शायद अपने आंसुओं को प्रभु के सामने प्रकट करता है। किसके लिए? वो जो सामने प्रभु का दास खड़ा है, वर्शिपर खड़ा है, उसके लिए नहीं, वो जो सिंहासन पे बैठा है। कौन है जो यहां पे उपस्थित है? ओ 196 राज्यों के ऊपर एट अ मोमेंट अधिकार रखने वाला, सब छोड़कर तेरी एक पुकार में उतर कर नीचे आने वाला जिंदा परमेश्वर आज यहाँ पे मौजूद है। आप क्या करना चाहते हो? आप ये मौका खोना चाहते हो या आप उसे पकड़ना चाहते हो? आप उसके करीब जाना चाहते हो? आमीन। आप उसके पैरों को पकड़ना चाहते हो? आप उसे एहसास दिलाना चाहते हो कि आज का दिन मैं नहीं छोड़ूंगा, आज का दिन मैं कुछ प्राप्त कर ही जाऊंगा। तो प्रभु देख रहा है इस भीड़ में हर व्यक्ति को। कई लोग कहते प्रभु मुझे छू। आज का मेरा प्रचार है, प्रभु क्यों छू है, आप छू लो। उस सिंहासन के सामने आप झुक जाओ। झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे, पवित्र पवित्र प्रभु। कहां पे झुकना है? झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे, पवित्र पवित्र प्रभु। समझ आया आपको? कौन है आज यहां पे? आपको पता है आपकी स्तुति क्या करती है? प्रभु कहां पे बैठता है? सिंहासन है कहां पे? कोई तो बोलो स्वर्ग में। जो लेकिन प्रभु इस सिंहासन को नीचे भी ला सकता है। एसेकेल उसको कहता है मरकबा, सिंहासन जो चलता रहता है। पर कैसे चलता है वो गाना सुना है आपने? स्तुतियों में विराजमान है, कैसे मैं वर्णन करूं। कहो आज प्रभु कहता है मेरा सिंहासन जो स्वर्गों के मंडलों में है, हालेलुया, ये सिर्फ स्वर्ग में रहने के लिए नहीं। अगर जलंधर में कोई स्तुति करने के लिए तैयार है तो इस सिंहासन को परमेश्वर जलंधर के इस जगह पर रखकर वो बैठने के लिए तैयार है। कोई है इस चर्च के अंदर आमीन जो खुदा की स्तुति कर सकता है? कोई है जो खुदा के नाम को उठा सकता है? आपकी स्तुति के लिए वो उतरेगा। और क्या पता आप भी में से किसी के बगल में अपनी कुर्सी को रखकर वो बैठा हो और आज कह रहा हो बहन तेरा आखिरी दिन है, भाई तेरा आखिरी दिन है, तेरे डॉक्यूमेंट का आखिरी दिन है, तेरे कर्ज का आखिरी दिन है, तेरे विवाह के परेशानी का आखिरी दिन है, तेरे डिवोर्स का आखिरी। कोई है इस चर्च के अंदर जो बिलीव कर सकता है कि तेरे कुछ चीजों का आज आखिरी दिन है? कोई तो विश्वास से कहिए आखिरी दिन है ना। तो कोई तो बोलो 12 साल। 12 साल। अब यीशु कदम रख चुका है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, जायरस आ चुका है, कह रहा मेरी बेटी बीमार है और दंडवत हो चुका है। प्रभु तैयार है। प्रभु ने कहा तेरी आराधना तेरे लिए तेरे घर में आने जा रहा हूं, तेरे लिए मैं तेरे घर में आने जा रहा हूं। अब जब यीशु आया होगा, जब यीशु आया होगा, यीशु आपको पता है कैसे आता था? आपको क्या लगता था यीशु बस नॉर्मली ऐसे ही मुंह उठा के आ गया? नहीं। पिलातोस को देखते वक्त यीशु ने कहा,
पिलातुस यीशु को देखकर कहता, मेरे पास ताकत है, मेरे पास अधिकार है, मैं तुझे अभी मार सकता हूं, मैं तुझे बचा भी सकता हूं। तब तक चुप रहने वाला प्रभु यीशु मसीह पिलातुस को देखकर कहता है, सच में तुझे लगता है तेरी इतनी औकात है? अगर मैं ऐसे शुद्ध हिंदी में बोलूं तो यीशु ने उसे कहा, तुझे सच में लगता है तेरी इतनी औकात है कि तू मुझे मारेगा या तू मुझे बचाएगा? मेरे एक शब्द में 12 लीजियन 72,000 स्वर्गदूत मेरे शब्द के लिए वेट कर रहे हैं। मिनटों में तेरा सफाया कर सकते हैं, तेरे साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। जीसस नेवर वेंट अलोन। यीशु कभी भी अकेले नहीं गया, क्योंकि प्रभु के बारे में क्या बताया जाता है? बताया वो सेनाओं का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है वो जहां कदम रखते हैं वहां सेना है। जब वो यरीहो की फाटकों में योशुआ से मिलने के लिए गया, और अगर किसी के अंदर गलतफहमी है कि योशुआ से कोई स्वर्गदूत मिलने गया, तो मैं आपकी थियोलॉजी थोड़ा हिला दूं। वो स्वर्गदूत नहीं था, वो स्वयं प्रभु यीशु था जो जोशुआ से मिलने गया। तभी तो जोशुआ ने दंडवत होकर आराधना किया। और स्वर्गदूतों के सामने आराधना नहीं किया जाता है, आराधना केवल त्रिएक परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के सामने किया जाता है। जब जोशुआ के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचा तो जोशुआ को देखकर बोला, अब तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं। अब मैं संभालूंगा जो संभालना है। जोशुआ ने पूछा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा? कोई तो बोलिए, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा? लड़ना आपका काम नहीं है, झगड़ना आपका काम नहीं है, बोलना आपका काम नहीं है, आपका काम आजे की है। कोई तो बोलो, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा? प्रभु ने कहा, निकाल उस संदूक को और बोल अपने आराधकों को और याजकों को कि उसे उठाए और आगे आगे चले। ना चाहिए तलवार, ना चाहिए कुछ और, दो ही चीज चाहिए, एक संदूक चाहिए, दूसरा आराधक चाहिए। कोई तो बोलो, आराधक चाहिए। तुरी की आवाज फूकने वाले, तुरी की आवाज फूकने वाले कुछ आराधक चाहिए, ताकि एहसास हो जाए उतरने वाला मामूली नहीं है, उतरने वाला विजय प्राप्त करने के लिए आया है। आज आपके कानों में यह बात चलती रहे कि तेरे लिए भी आज की रात एक तुरी फूकी जाएगी। हालेलुया, आमीन। शत्रु को लग रहा होगा उसका हाथ तेरे पे भारी है, पर भारी नहीं है। उन सारे भारीपन को हटाने के लिए एक तुरी की आवाज आपके लिए फूकी जा रही है। ये याजक संदूक लेके जा रहे हैं और हर दिन आराधक क्या कर रहे हैं? तुरी फूक रहे हैं। अगले दिन फिर याजक उस बड़े महान विशाल उस सामर्थी उस दीवार के चारों तरफ घूम रहे हैं और वो क्या लेके जा रहे हैं? संदूक। और फिर उसके बाद आराधक क्या कर रहे हैं? तुरी फूक रहे हैं। ऊपर जो खड़े थे यरीहो वाले, वो हंसी मजाक कर रहे, ये क्या कर रहे हैं पागल कहीं के, ये क्या कर रहे हैं पागल, वो मजाक उड़ा रहे। ना तलवार दिख रही है, ना भाला दिख रहा है, ना कोई ताकतवर यंत्र दिख रहा है। ये लोग सिर्फ घूम रहे हैं और क्या फूक रहे हैं? यही तो मसीहों को देखकर आज लोग यही तो मजाक उड़ाते हैं। ये क्या करते रहते हैं? उपवास। ये क्या करते रहते हैं? कूदते रहते। ये क्या करते रहते हैं? आराधना करते। तू हमारा मजाक उड़ा, एक दिन जिस दीवार को तूने देखा वो हमारे पैरों तले गिरते हुए तू देखेगा। वो गाना भी इसी में से निकला था, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। राइट, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। कोई तो कहो हालेलुया। तुम में से कई अब जिंदा भी हो गए, अब छुटकारा भी बड़ा ही पास निश्चय है। क्योंकि आप में से कई लोग घर में पता कैसे आए होंगे, ये बोझ वो बोझ, ये सारा बोझ, उसने कहा ये नहीं मिल रहा, वीजा नहीं मिल रहा, वहां नहीं जा पा रहे, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो बहुत सारा बोझ लेकर आए थे। जब बोझ उतरेगा ना,
तो सिर्फ विश्वास दिखेगा। तो कौन आया? परमेश्वर। कौन आया? परमेश्वर। उसको सामने आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ झुकना है, सिर्फ उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है। क्या प्रभु अकेले आएगा? नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब भी कहीं गया, उसके साथ हमेशा कौन थे? स्वर्गदूत थे। इट्स ए नॉर्मल थिंग। जब आपके साथ स्वर्गदूत है, तो आपके बनाने वाले के साथ कितने स्वर्गदूत होंगे? कभी सोचना। देखो, ये सब सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई, अरे जब वो पैदा हुआ था हालेलुया, आमेन, स्वर्गदूत, कोई वर्शिप टीम नहीं थी, स्वर्गदूत गा रहे थे वहां पे बैठकर, हैप्पी बर्थडे टू जीसस, हैप्पी बर्थडे टू यशुआ, हैप्पी बर्थडे टू जीसस, हैप्पी बर्थडे टू यशुआ, हैप्पी बर्थडे टू जीसस, हैप्पी बर्थडे टू यशुआ। सो जीसस आया खाली नहीं, कुछ करने के लिए। 12 साल की एक औरत को चंगा कर, 12 साल की एक बेटी को चंगा करने के लिए आया, राइट? जीसस एंटर्ड। कौन अंदर आ चुका है? यीशु। यीशु प्रिपेयर्ड है। कौन सी औरत को बीमार, कितने साल की बीमार औरत को चंगा करना है? फिर से बोलो 12। कोई तो बोलो 12। मैं भी सोचा 12 क्यों? क्योंकि 12 में ना हर चीज बदल जाता है। हालेलुया। तू एक चीज को 12 साल तक ही रख पाएगा, 12 के बाद प्रभु उसे बदल देगा 100%। हालेलुया, आमीन। तो 12 के बाद कौन है? क्योंकि 12 अगर शिष्य थे, 12 अगर हालेलुया गोत्र थे या आपको ट्राइब्स थे, 12 साल प्रभु टाइम पे आता है, ऐसे ही नहीं आता। यरीहो की दीवार कितनी बार घूमनी है? 7। कितने दिन घूमनी है? 7। 7वें दिन कितनी बार घूमनी है? 7। तुरी कितनी बार फूकी जाएगी? 7। सब 7 है। प्रभु के लिए नंबरिंग सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभु का भी मैथमेटिक्स है, आपका हो या ना मेरा हो फर्क नहीं पड़ता। जो लड़का खाना लेकर आया उसके पास भी 5 रोटी 2 मछली, 5 + 2 कितने हो जाते हैं? 7। प्रभु कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता। एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड। ऑर्डर का परमेश्वर है। कोई तो बोलो ऑर्डर का परमेश्वर है। अब यीशु आ गया, प्लान सेट है, 12 साल की एक लड़की को चंगा करना। इस सबके बीच में दूसरी एक कहानी चल रही है। एक और औरत है जो 12 साल से उसे ब्लीडिंग का इश्यू है। मैं बिलीव करता हूं यहां बैठी हुई बहनें मैच्योर होगी तो मैं मैच्योर तरीके से प्रचार करना चाहता हूं। उस औरत को ब्लीडिंग का इश्यू था। अब उसको ब्लीडिंग का इतना ज्यादा इश्यू था कि उसे महीने में एक बार नहीं आता था, उसे महीने के 30 या 31 है तो एवरी डे उसको वो ब्लीडिंग का इश्यू चलता था। उस जमाने में अगर किसी औरत को ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे अशुद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। अब ये औरत एवरी डे इसको ब्लीडिंग का इश्यू है। हमें बाइबल से पता लगता है ये कई डॉक्टरों के पास भी गई, फिजिशियंस के पास गई, जितना पैसा इसके पास था सब इसने लगाया, लेकिन एक भी बार इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। नहीं हुआ। परेशान हो गई, सारे पैसे गए, परिवार गया। बाइबल कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट में स्पष्ट करती है कि उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। वो अकेले क्यों आई? क्योंकि रहना भी शायद अकेले हो गया। क्योंकि यही होता है जब हम जिंदगी में डाउन जाते हैं ना, कई लोग हमें छोड़ देते हैं। और एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते तो हम शायद आज यहाँ नहीं बैठे होते और शायद प्रभु का नाम नहीं जप रहे होते। हालेलुया। तो कई लोगों ने उसे छोड़ दिया, पैसा खत्म हो गया, सब कुछ फिनिश। कॉन्टेक्स्ट आप जानते हैं, आप मसीह लोग हो, सब गया। अचानक एक दिन उसने एक कथा सुनी किसी के बारे में, और सुना तो सुना क्या कि एक आदमी है जो नाजरत से आया, क्योंकि कहा यही जाता था एक आदमी है जो नाजरत से आया जिसका नाम यशुआ है। कोई तो बोलो यशुआ। तो उसको किसी ने बोला ये लंगड़ों को ठीक करता है, ये गूंगों को चंगा करता है, ये बहरों को कान उनके ठीक कर देता है, सब कुछ सही करता है। तो इस औरत के अंदर एक बड़ी आशा जगी कि क्या पता ये मुझे भी क्या कर दे, चंगा कर दे। पर प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लीड करती है। इसका मतलब है कोई भी मर्द इसको क्या नहीं सकता, छू नहीं सकता। अगर कोई नबी है इसको क्या नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। क्योंकि लेवी पुस्तक के अंदर ये बहुत स्पष्ट है कि ऐसी औरतें जिनको कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है उन्हें अनक्लीन कहा जाता है, अशुद्ध कहा जाता है। तो कोई मर्द या औरत या पादरी या कोई भी उस जमाने में है, अगर उसे छू ले तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। पर इसने सुना यशुआ कर कोई है जो सिर्फ अंधों को रोशनी और
बहरों को कान और आवाज और गूंगों को बोली और बाकी लोगों को चंगा नहीं। ये वो व्यक्ति है जो कोड़ियों के पास, कोड़ी इसके पास नहीं, ये कोड़ियों के पास जाता है, कोड़ियों से भागता नहीं, जाकर उन्हें क्या करता है, कोड़ियों के पास जाकर उन्हें हाथ से छूकर, उन्हें गले मिलकर उन्हें क्या कर देता है, चंगा कर देता है। तो इसके अंदर एक आशा जागी, अगर कोड़ियों को ये छू सकता है तो ये मुझे भी छू सकता है। आमीन। कुछ तो होगा इस व्यक्ति के अंदर कि इसने छुआ। आमीन। लोग चंगे हो रहे हैं, कोड़ियों को छू रहा है। आज आपका विषय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके विषय के लिए जब यीशु उतरेगा, हालेलुया, ऐसे ही आकर नहीं निकलेगा, छू कर बदल कर आपको क्या करेगा, चेंज कर यहां से जाएगा। उसको कहां से, उस जमाने में क्या होता था, अगर यीशु आ रहे तो शिष्य पहले ही लोगों को बता देते थे कौन आने वाला है, यीशु आने वाला। सब सिंपल कॉन्टेक्स्ट है ये सब। शिष्य जाते थे और जगह जगह बोलते थे कि यीशु यहां पे आने वाला है, इसको खबर मिल गई कौन आने वाला है। अब उसका मन तो अलग ही आनंदित हो रहा है, क्यों, कौन आने वाला है, यीशु, है ना। तो यीशु आ रहा है, मतलब अकेले तो आ नहीं रहा, कितने स्वर्गदूत हैं, 72,000 स्वर्गदूतों के साथ एट अ टाइम यात्रा करने वाला। जब यीशु मसीह एक मीटिंग छोड़कर प्रार्थना कर तैयारी के साथ जब आया, इस औरत को पता था आज की सुबह मेरे लिए कुछ अद्भुत काम हो सकता है। एंड देन उसको एहसास था कि मैं आज यहां से खाली नहीं जाऊंगी। उसने तो सिद्ध कर ली थी, चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, चंगाई प्राप्त कर जाऊंगी। अगर आपके अंदर भी आज की रात अगर थोड़ी जिद हो तो आज आप यहां से खाली नहीं जाओगे, कुछ तो यहां से लेकर जाओगे जो आपके जीवन को बदल देगा। औरत पहुंच गई, औरत पहुंच गई। अब कौन आ रहा था, यीशु। औरत भी तैयार थी, यीशु भी तैयार था, पर यीशु का प्लान नहीं था इस औरत को चंगा करना। उस दिन शायद उस औरत का चंगाई का दिन नहीं था। अगर होता तो प्रभु सवाल नहीं पूछता। जवाब देने वाला, आगे और पीछे की चीजों को जानने वाला, जिसने भूखंड को हालेलुया बनाने से पहले तेरे नाम को चुन लिया, माँ को चुन लिया, माँ के पेट को चुन लिया, उसे क्या ये नहीं पता था? पता था, शायद चंगाई निश्चय थी, लेकिन शायद उस दिन चंगाई नहीं थी। पर औरत ने कहा एक और दिन इंतजार नहीं कर सकती, आज चाहिए। काश यहाँ बैठा हुआ कोई बहन, कोई भाई आज ऐसा ही हो, एक और दिन इंतजार नहीं, खुदा आज तो जो लेना है लेकर ही जाऊंगा, आज जो चाहिए वो लेकर ही जाऊंगी, आज रात मेरा छुटकारा होगा, आज रात मेरी गवाही है। अगर इतना आपके जहन में आज आ जाए तो आज आप यहां से खाली नहीं जाओगे। तो कौन आया? जीसस। मुझे ऐसे लगता है जब भी यीशु आता है ना, कुछ ना कुछ तो होता है, स्वर्ग अलग ही आनंद होता होगा। तो शायद जब वो आ रहे होंगे तो शायद वो कोई गीत वीत गाते आए होंगे, हे 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 हे, तो कहिए हे हे। इसका मतलब क्या है? आपको पता है जब एक युद्ध में जाते थे तो तुरी फूकी जाती थी, राइट? ऐलान किया जाता था युद्ध में आए, युद्ध में आए और खाली नहीं जाएंगे, जीत के जाएंगे। ये एक अफ्रीकन चांट है जो पता क्या कहता है, आए हो तो जीत के जाएंगे। तो जब ये चांट बोला जाता है ना, हे 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 हे, सबसे ज्यादा उस क्राउड में खुश कौन होगा पता है आपको? वो औरत। उसकी नजर तो प्रभु पे ऐसी टिकी होगी, कहां से चल रहा है, कहां को जा रहा है, कैसे आ रहा है। उसका दिल तो, उसको तो पता था आज की सुबह मेरे लिए कुछ तो होने जा रहा है। हालेलुया। और स्वर्ग भी बिल्कुल तैयार था, क्योंकि स्वर्ग भी छुटकारा देने के लिए आया था। याद रखिए, प्रभु की एक उपस्थिति है। किसकी? प्रभु की। प्रभु की एक उपस्थिति है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड। दुनिया की सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाली कैरिस्मेटिक प्रचारकों में से एक औरत है जिसका नाम है कैथरीन कुलमैन। कहा जाता था कि लोग मीटिंग के लिए सुबह 3 बजे से 2 बजे से रात के 11 बजे से आके खड़े रहते थे, क्योंकि वो सिर्फ हॉल के अंदर घुसना चाहते थे। और उस हॉल के अंदर वो सिर्फ एक कीबोर्डिस्ट को अपने साथ रखती थी और किसी को नहीं।
और एक आध दो गाने जो प्रभु को नाम को बढ़ाते हैं, वो गाने रखकर सिर्फ वो गाती थी। और व्हील चेयर से कोई उठ रहा है, कोई वहां चंगा हो रहा है, उनके बारे में बताया जाता है कि वो किसी को छूती नहीं थी चंगाई के लिए। उनका कहना यह था कि मुझे छूने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चंगाई मैं नहीं दे रही, चंगाई देने वाला अगर कमरे में आ जाए तो वो खुद ही छू कर लोगों को क्या कर लेगा, वो चंगा कर देगा। मेरा भी कॉन्सेप्ट आज यहाँ यही है कि मैं यहाँ पे हर व्यक्ति को तो छू नहीं सकता, लेकिन अगर छूने वाला, चंगा करने वाला, हालेलुया, बल सामर्थ देने वाला, छुटकारा देने वाला अगर यहाँ पे है, आप पीछे क्यों ना बैठे हो, वो आपके पास आकर आपको छू कर आज सब कुछ बदल सकता है। अब यीशु आ गए, औरत तैयार है, औरत तैयार है। भीड़ भयंकर है। कहने को कई थियोलॉजियंस कहते हैं कि हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई होगी। सड़क था, ज्यादा बड़ा सड़क नहीं था, और उस सड़कों में भीड़ इकट्ठी है। क्यों? क्योंकि ताकि प्रभु किसी को छू ले और वो व्यक्ति क्या हो जाए। कुछ तो देखने आए थे, कुछ तो देखने आए थे कि ये है कौन बंदा। फरीसी तो आते रहते थे ना, वो बस देखने आए थे, इसके बाल लंबे, कपड़े ये पहने हुए, इसने ये करता वो करता, तो कुछ कमी ढूंढने आए थे। पर कई सारे छुटकारा प्राप्त करने आए थे, एक उसको छूने आए थे। कई देखने आए थे, कई छुटकारा प्राप्त करने आए थे, एक छूने आया था। उसने तो निर्णय कर लिया था अगर वो छू ना पाए, मैं छू कर रहूंगी, चाहे अब मुझे लोगों से लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ताना सुनना पड़े, लेकिन इसे बिना छुए मैं यहां से नहीं जाऊंगी। निर्णय था उसका, छू कर ही जाऊंगी। भीड़ भयंकर थी, सारा प्लान चौपट हो गया, सारा प्लान चौपट हो गया। यीशु को तो उसने देख लिया, पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्या करूं, पर जिद थी, बिना छुए, बिना मिले नहीं जाऊंगी। आप मिलो या ना मिलो, बिना मिले नहीं जाऊंगी। करा धक्का मुक्की, कुछ भी हो जाए, ये करा इसको धक्का, वो अशुद्ध हो रहा है, ये कुछ आज तो मिलकर ही जाएंगे। गई अंदर, घुसी अंदर, और यीशु मसीह ने एक कपड़ा पहना हुआ था जिसमें जो लेवी गोत्र के लोग पहनते थे उस वस्त्र के जो निच भाग को कहते थे जिटजिट। बोलिए जिटजिट, ठीक है, समझ आ गया आपको? जिटजिट, ठीक है। एफोद पहना हुआ था यीशु ने। एफोद होता क्या है? एफोद एक व्हाइट और ब्लू कलर का एक कपड़ा होता है एफोद, जो शमूएल ने पहना था। 12 साल का शमूएल, छोटा सा शमूएल, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाला शमूएल क्या पहनता था? एफोद पहनता था, छोटा सा व्हाइट कलर, ब्लू कलर का एक एफोद पहना। तो उधर के मंदिर के पुजारियों ने भी था। कई सारे लोग एफोद पहनते थे। 10,000 से छोटी मोटी बात थोड़ा, 10,000 से ज्यादा लेवी गोत्र के लोग थे। सब क्या पहनते थे? एफोद, सब पहनते थे। यीशु ने भी पहन लिया। जिट उनके पैरों में था। इस औरत को पता था क्या करना है, छूना है। क्या करना है? छूना है। क्या करना है? मैं आपका कपड़ा, चुन्नी ले सकता हूँ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर। तो उसको क्या छूना है? उसको छूना है यीशु को। कोई प्लान नहीं था। अब उसके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? थैंक यू, कपड़ा। कपड़ा क्यों? क्योंकि उस जमाने में सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे, तो औरतों को ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या यूज करना है? कपड़ा। अब ये कपड़ा उस जमाने में उन्हें क्या करना है? धोना है। अब ये जितनी बार धोने जाती थी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बाकी औरतों को महीने में एक बार धोना होता था, इसको हर दिन एवरी डे धोना होता था। इसका धोने का पानी भी अलग होता था, कोई इसके करीब भी नहीं जाता था, कोई इसके साथ खाना नहीं खाता था। शी ऑलवेज कैरीड अ क्लॉथ। उसने हमेशा क्या कैरी किया? कपड़ा। कपड़े का बड़ा नॉलेज था उसे पता था कपड़े में ताकत है। कोई तो बोलो कपड़े में ताकत है। उसे कैसे पता कपड़े में ताकत है? क्योंकि उससे उस समय से 1500 साल पहले एक वैश्य औरत थी जिसका नाम राहाब था, और राहाब मरने वाली थी। हालेलुया। लेकिन 2 मर्दों ने कहा तेरे घर में, हालेलुया, अगर लाल कलर का आमीन वस्त्र है, स्कारलेट रोब है, तो तेरी खिड़की के बाहर आमीन एक वस्त्र को तू क्या कर ले? आमीन लगा दे। और जब दीवारें गिरेंगी तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। दीवार गिर जाएगा पर तेरा वस्त्र, लहू का वस्त्र रखा गया, आमीन, वो दीवार टिका रहेगा, वो टिका रहेगा। आज भी
1950 में दुनिया की मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट एक बहन जब उसे चेक करने के लिए गई, आज भी उनको यह समझ नहीं आ रहा, पूरी दीवार गिर गई लेकिन एक घर बाकी कैसे रह गया। और ये घर दीवार के अंदर ही था, लेकिन दीवार के अंदर ये घर बाकी रह गया क्योंकि स्कारलेट रोब वहां पे था। तो इसने भी कहीं ना कहीं ये सुना होगा, आमेन, कपड़े में ताकत है, कहीं ना कहीं। और वो तो सिर्फ एक कपड़ा था। हालेलुया। वो मानने को तो सिर्फ वो मेमने के लहू के रंग का एक कपड़ा था, लेकिन जिसको वो मिलने जा रही थी वो कोई मेमना नहीं था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन की किताब कहती है मानव जाति को बनाने से पहले, आमेन, वो उसने क्या किया, सारे मानव जाति के लिए पहले ही अपने लहू को उसने क्या कर दिया, बहा दिया। वो समझ पा रही थी वो किससे मिलने जा रही है। मलाकी की किताब में पता है क्या लिखा है, एक दिन आएगा, क्या आएगा, एक दिन आएगा जब एक प्रीस्ट एफोद के साथ वस्त्र को पहन कर जाएगा, और जो उसका निच भाग होगा, जिसे जिज़ित कहते हैं, उसका निच भाग होगा, जब वो आएगा वो मसीहा कहलाया जाएगा। पर लोगों को कैसे पता लगेगा वो मसीहा है? उसके उस भाग को जब लोग छुएंगे, करेक्ट, वो चंगे हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? दूसरों को बाइबल पता था, लेकिन इसको बाइबल में किसके बारे में ये बताया जा रहा है ये उसको समझ आ गया था। हालेलुया। इसने कहा अगर ये सच में वही है जो लोग इसके बारे में कहते हैं, तो मुझे इसके शरीर को छूने की भी जरूरत नहीं है। मलाकी के अध्याय 4 अध्याय में, आमीन, उसके वस्त्र में भी चंगाई है। अगर वस्त्र को भी मैं छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगा। She goes there. भीड़ भयंकर है, लोगों ने पैर से उसे क्या कर दिया होगा, गिरा दिया होगा, क्योंकि बाइबल बताती वो रेंगने लगी। इसका मतलब कईयों ने क्या किया होगा, या तो थूका होगा या तो उसे क्या किया होगा, लात मारा होगा, धक्का। लोग रूथलेस है। एक तरफ वो यीशु से पाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते कोई दूसरा छुटकारा प्राप्त कर ले। और उसने क्या किया होगा, उसने कहा आज तो कुछ भी हो जाए, रेंग के जाना पड़े तब भी जाऊंगे, रेंग के जाना पड़े तब भी। कोई तो बोलो रेंग के, रेंग के, रेंग के, रेंग के, रेंग के। हाँ, रेंग के। रेंगने का मतलब पता है आपको क्या होता है? रेंगने का मतलब क्या होता है? ये, इसे कहते हैं रेंगना। क्या स्क्रीन में दिख रहा है? इसे कहते हैं रेंगना, राइट? आपको अभी भी समझ नहीं आया? माय गॉड, पंजाब के लोगों अभी भी समझ नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर पहुंचा। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर पहुंचा। एक आदमी आया जिसका नाम जायरस था, और वो आकर प्रभु के पैरों के सामने क्या हो गया, गिर गया। और प्रभु ने कहा तेरी बेटी को मैं आज चंगा करूंगा। इस औरत ने, इसको समझ नहीं आ रहा था तेरा गिरना ही तेरा आशीष बनने जा रहा है। लोग तुझे गिरा रहे थे, लेकिन उसने कहा मैं गिर भी जाऊं, आमीन, मैं आज की रात, आज की सुबह नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा रेंग कर भी मुझे उसको छूना पड़े, मैं छूंगी। हालेलुया। तो ये दोनों छुटकारा आराधकों के लिए था। एक स्वयं आया, दूसरे को धक्का मारा, पर उसने कहा तू धक्का भी मार दे, मैं उसको छू कर रहूंगी। एक ने पैर छुआ तो दूसरे ने पैर के ऊपर रहने वाले हमें निच भाग के धूल चटे हुए उस वस्त्र को छू लिया, उस वस्त्र को छू लिया। आराधना में सामर्थ्य है। उसने कहा रेंगना पड़े पर क्या करूंगी। मेरे बारे में लोग 10 चीजें बोलते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को मुझसे यही दिक्कत है, बहुत ज्यादा चिल्लाता है। मैं उनसे बार बार सवाल पूछता हूं, शादी में तू चिल्लाता है, क्रिकेट मैच चलता है तो तू चिल्लाता है, घर में बच्चों पे चिल्लाता है, बीवी पे चिल्लाता है, बर्तन से पति को मारती है, सब जगह चिल्लाना है। तुझे सिर्फ मेरे चिल्लाने से दिक्कत है। मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा। पता क्यों चिल्लाता हूं मैं? क्योंकि जब मेरे घर में खाना नहीं था, देने वाला वो था। जब मेरे को 18 बार स्कूल से बिना फीस के निकाल दिया, देने वाला वो था।
हालेलुया। मेरे घर में कोई और विश्वास में नहीं था, चुनकर अलग किया। आमेन। करने वाला वो था। हालेलुया। आमेन। पहनने वाला वस्त्र उसने दिया। हालेलुया। नौकरी उसने दी, काम उसने दिया, भलाई उसने दी। और आप मुझे कह रहे हो कि मैं चुप हो जाऊं, ये असंभव है। अरे जब तक ये सांस है और जब तक ये वोकल कॉर्ड है, खुदा की स्तुति चलती रहेगी, ये रोका नहीं जाएगा। कोई है इस जगह में जो खुदा की स्तुति कर सकता है? आवाज उठा दे एक बार, अगर खुदा ने तेरे लिए कुछ किया है तो। और शीमोन पता है क्या पूछता है, क्योंकि अभी तक पतरस हुआ नहीं था। शीमोन, यीशु कहता किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे, क्या बात है। लेकिन जो बगल में बैठे थे ना, वो बिल्कुल आत्मिक थे ही नहीं, वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक प्रभु ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूका भी नहीं था, और फूकने के बाद भी बदले तो थे ही नहीं है। बदले तो ये 10 दिन की प्रार्थना के बाद जब यीशु मसीह चले गए, तो इन्होंने बता क्या, इन्होंने कहा प्रभु इतने सारे लोग आपको क्या कर रहे हैं, छू रहे। प्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, किसी ने मुझे छुआ। ओ somebody touched me, somebody touched me। शीमोन, फिलिपोस, बर्तलोम्यू, नथानियल, तुम्हें समझ नहीं आएगा, इस छूने में कुछ बदलावट थी। किसी ने मुझे छुआ, ऐसा पहली बार हुआ है। मेरे अंदर से एक सामर्थ मेरे वस्त्र से निकलकर किसी की ओर गया है। किसी ने मुझे छुआ है। अब जब भी प्रभु चंगा करता था, चंगाई हमेशा स्वर्गदूतों के थ्रू आती है। You always have an angel that produces a miracle. कौन आपके छुटकारे आज यहां पे लेकर आए? प्रभु यीशु। पर किसके थ्रू? स्वर्गदूतों के थ्रू, राइट? आपके लिए काम करते हुए, है ना। कुछ तो भारत सरकार जैसे हमें अनएम्प्लॉयड कर दी, वैसे ही कई सारे स्वर्गदूत भी अनएम्प्लॉयड है। आज कह रहे कोई तो बुला लो नीचे, हम बुलाते ही नहीं है, विश्वास से पुकारते ही नहीं है, विश्वास से स्तुति करते ही नहीं है। मेरी प्रार्थना है, अगर 1000 लोग भी इस हॉल के अंदर अभी है, आमीन, मेरा प्रार्थना है कि हमारी स्तुति इतनी उतर जाए कि स्वर्ग के मंडलों के अंदर मैं कम से कम 1000 स्वर्गदूतों को चारों तरफ प्रेज़ द लॉर्ड मंडराते हुए देखो, वो आनंदित हो जाए। आमीन। जिसके लिए हमें तैयार किया गया था, आमीन, फाइनली वो काम के लिए मैं उतर चुका हूं। इमेजिन, यीशु खड़ा है और किसी ने उसके वस्त्र को छुआ, सामर्थ निकली, और बाइबल पता है क्या कहती है? तुरंत उसका लहू बहना। कहने का मतलब वस्त्र अभी भी लहूलुहान है, पर चंगाई अंदर है। हालेलुया। लहू बहना तुरंत। शी कुड फील इट। वो महसूस कर पा रही थी कि किसी ने उसे चंगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको छूता है ना, वो महसूस होता है, वो दूसरों को समझाया नहीं जा सकता, वो इसी के लिए बाइबल ने कहा है, चक्कर देखो प्रभु कितना भला है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आप 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल थियोलॉजी सीख लो, मैंने 6 साल सीखी है। जब तक खुदा को चखोगे नहीं, सब बकवास है। लेकिन जिस दिन चख लिया, ये पढ़ाई भी काम आएगा, तेरा डॉक्टरी भी काम आएगा, तेरा जुबान भी काम आएगा, तेरा हाथ भी काम आएगा। किसी ने उसे छुआ, उसको छुआ, तुरंत उसे क्या मिली? चंगाई। दैट मीन्स कुछ तो एक्टिवेट हुआ, पर प्रभु ने उस दिन के लिए उसे प्लान नहीं किया था। मेरी भी प्रार्थना ये है, प्रभु तो आज आ गया है, कुछ अनप्लैन्ड छुटकारे आज आप घर लेकर जाओ, कुछ अनप्लैन्ड चंगाइयां आज आप घर लेकर जाओ, कुछ अनप्लैन्ड खुशियां आज आप घर लेकर जाओ। मेरी तो प्रार्थना है, आज मंडे है, अगले संडे से पहले कुछ कमाइयां तेरे घर में लोड हो जाए। आमीन। कुछ चीजें तेरे घर के अंदर, नई नई चीजें तेरे घर के अंदर आ जाए। हालेलुया। तो जब उसने छुआ,
उसे क्या मिला? चंगा। यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, somebody has touched me, सामर्थ निकला है, सामर्थ निकला है। इधर के लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा, पर उधर सबको समझ आ रहा है, क्योंकि वहां पे एक स्वर्गदूत एक्टिवेट हो गया। उसने कहा मैंने तो बात के लिए रखा होगा, उसने तो एक्टिवेट हो गया। आज आपको पता लगे ना लगे, स्वर्ग में कुछ और ही चल रहा है, राइट? Preach it. Preach it. स्वर्ग में कुछ और ही चल रहा है। पिछले से पिछले हफ्ते मैं CNI चर्च में प्रचार करने गया। CNI वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जबरदस्त लोग हैं, पर मेरा तरीका थोड़ा उनसे अलग है ना। हम थोड़ा सा ज्यादा चिल्लाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ताली मारते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं। जिन्होंने मुझे बुलाया वो मेरे बाइबल कॉलेज में मेरे सीनियर थे, बहुत अच्छे प्रभु के दास। हम गए, हमने आराधना किया। पहले दिन प्रभु ने कहा कुछ लोगों को उठ खड़ा कर दे। तो मैं गया, 5 लड़के थे, कुछ लड़के थे, कुछ बहनें थी जिनके पास मैं गया, बात किया। पहला दिन था, फर्स्ट डे था, 2 ही दिन का मीटिंग था, किया। मैं उस दिन रात को गया, मैंने कहा प्रभु आपको कुछ बड़ा करना है। तो प्रभु ने कहा एक काम कर, कल तू जाएगा वहां पे हीलिंग के बारे में प्रचार कर, और मैं चंगा करने जा रहा हूं। मैं प्रभु को कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, चर्च कौन सा है। प्रभु मेरे को कहता चर्च कौन सा है ये मत बता, चर्च मेरा है, ये मैं तुझे समझा रहा हूं, और इसका असली पादरी मैं हूं, तू नहीं है। तो तू मुझे मत समझा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइफ में बस इतनी सी कॉन्फिडेंस चाहिए। अपन तो 10% कॉन्फिडेंस से भी काम चला लेते। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं खड़ा हो गया, माहौल बदल गया, सब चेंज हो गया, अद्भुत प्रभु का काम होने लगा। सब होने के बाद मैं खड़ा हो गया, आखिरी मीटिंग है, 10:20 हो गए। उन्होंने मेरे को कहा था करेक्ट 9:30 बजे रोक देना, लेकिन उन्होंने भी टाइम का पालन नहीं किया, तो मैंने अपना पूरा टाइम लिया। 9:30 बजे उन्होंने बोला रोकने के लिए, 10:20 करेक्ट 40 मिनट एक्स्ट्रा लेने के बाद मैंने कहा अब दुआ करेंगे। हॉल पूरा भरा हुआ था, पैक्ड था। 10:20 खुदा ने कहा ऐवी बात ना मत कर, सीधा बोल अभी चंगाइयां होने जा रही। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा प्रभु अभी चंगा करने जा रहा है। और मेरी बीवी मेरे को बड़े ध्यान से देखे कि देख लो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा करके है ना। और वो बिल्कुल फ्रंट सीट पे मेरे सामने, हमने दुआ करना शुरू किया। दुआ कर मैंने बोला चेक करो प्रभु अभी आपको चंगा कर रहा है। उन्हीं के चर्च का सबसे बड़ा गवाही, उन्हीं के चर्च का सबसे मेन बंदे के कंधे को परमेश्वर ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, हील कर दिया। उन्हीं के चर्च के किसी एक औरत को प्रभु ने चंगा कर दिया। उन्हीं के चर्च के किसी और को, तो मल्टीपल लोगों को प्रभु क्या कर रहा है, चंगा कर रहा है। ये सब होते क्या हुआ, हम लोग इतने खुशी मना रहे, आनंदित हो रहे, तो हमारे वर्शिप टीम के 3-4 लोग राइट में खड़े थे। तो एक बंदा उनके पास आता है और कहता, उनसे बार बार कह रहा है कि मुझे सुनाई दे रहा। तो वो बंदा कह रहा ओके। तो फिर वो बंदा कह रहा मैं बहरा था 29 साल से और मैं चंगा हो गया हूं 29 ईयर्स से, 29 साल से। ये देखो, ये वही हैंडसम लड़का है, वही पास्टर है, बस कपड़े अलग है। अब ये आए और किसी को बोला, मैं वो दोनों वो ईयरफोन्स होते हैं ना जो बहरे होते हैं, है ना, जिनको थोड़ा बहुत सुनाई दे तो, है ना, वो क्या किया, वो आकर एक वर्शिपर के पास गया और बोला कि मुझे क्या किया सुनाई दे रहा। वो रो रहा है, मेरे को गवाही चल रही है ये भी नहीं पता, वो रो रहा है। वो आकर फिर पास्टर तुषार के पास आता है और हाथ में पकड़ाता है और फिर कहता है मैं 29 साल से जब से पैदा हुआ हूं, आई एम अनएबल टू हियर, लेकिन खुदा ने मुझे क्या कर दिया है, चंगा कर दिया। किसी ने उसे छुआ नहीं, किसी ने उसे टच नहीं किया, हालेलुया, किसी ने उसके ईयरफोन्स को निकाला नहीं, आमीन। खुदा ने खुद क्या कर लिया, उसे चंगा कर दिया, क्योंकि शायद वो अंदर ही अंदर चाहता था कि खुदा मुझे क्या कर दे, चंगा कर दे। आज कोई आपको पादरी छूने नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु तो है। आत्मा में आप हो तो प्रभु आपको चंगा करने के लिए आ रहा है। मैं पूर्ण तरीके से विश्वास करता हूं यहीं पे कहीं परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को तैयार कर रखा है। प्रभु ने कहा मुझ में से ताकत निकली है। आज की रात मैं फिर कहता हूं, खुदा के अंदर से कुछ ताकत तेरे हर एक कार्यों को बदलने जा रहा है।
हर एक चीजों को बदलने जा रहा है, हर एक कार्यों को चेंज करने जा रहा है। जैसे ये हुआ, ये खत्म होते ही प्रभु अगले चंगाई के लिए गया। याद रखना, अगर तुम किसी की चंगाई देख रहे हो, ये मत सोचना खुदा तुम्हें भूल गया है। प्रभु ने कहा उसका तो कर रहा हूं, पर तुझे नहीं भूलूंगा, तेरा भी पूरा कर ही जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। तो जितने लोग बैठे थे, जितने लोग खड़े थे, सबने कहा आज का तो हो गया, इसको तो चंगाई मिली। और फिर खबर आती है तेरी बेटी मर गई। तेरी बेटी। आपको पता, जैसे लोगों ने आके बोला होगा ना तेरी बेटी मर गई, स्वर्ग में पता है क्या हो रहा होगा? है ना? अब मैंने क्यों बोला? पता नहीं, लोगों को लगता है कि ये सुपरस्टार है, वो सुपरस्टार है। अरे भाई, अपने यीशु के सामने सब फीके। हालेलुया। तो कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो कह देना बिलीवर इन लॉर्ड जीसस। इंस्टाग्राम पे बायो में देखे, बायो के नीचे तेरे फोटो को देखे, फोटो के बाद तेरी बायो को देखे, तू किसका है ना? जीसस है भाई। वो लोगों को गलतफहमी हो गई है कि वो क्रूस पे लटक गया। मैं लोगों को समझा के थक गया हूं। वो सिर्फ मात्र 3 घंटे ही लटका था। आज लटके हुए वाले को मत पूछो। आज पिता के बगल में सिंहासन में वास करने वाला इकलौता प्रेरित पौलुस कहता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिंदा परमेश्वर जिसे कहलाया जाता है, इकलौता जिसकी कब्र खाली है। कौन है वो? कोई तो कौन? जीसस। राइट? अब आप पूछोगे पास्टर उन्होंने क्यों किया, है ना? मैं बताता हूं। देखो, हम जब कोई चीज बुरी होती है, हम क्या करते हैं? है ना? वीजा नहीं मिला, प्रभु जी दुबई का वीजा नहीं मिला। भाई बॉम्ब गिर रहे हैं वहां पे। प्रभु जी कुवैत का नहीं मिला। भाई प्रभु तुझे अमेरिका के दे रहा है। तू प्रभु आइल्स क्लियर नहीं हुआ, प्रभु तुझे बिजनेसमैन बना रहे हैं। तू यार सैलरी पे काम करेगा। प्रभु को समझो, उसकी ताकत को समझो। मैं भी कम उम्र का होता था ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार जो भी प्रभु नहीं कर रहा ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो तुरंत हमारे बिल्कुल चेहरे वेरे बदल जाते थे प्रभु की ओर ना। उस दिन भयंकर रोते थे। प्रभु सोचते, रो क्यों रहा है भाई? तेरे भलाई के लिए चीजें की है। राइट? कुछ समय पे प्रभु हमें दर्द देता है, सिर्फ हमें लॉन्च करने के लिए। आपका पेन आपका लॉन्चिंग पैड था। कभी कभी क्या है ना, हमें लगता है कि हमारी सेवा ये है, फिर प्रभु कहता है कि भाई ये थोड़ा ना तेरी सेवा, अभी तो असली वाली शुरू करने जा रहा हूं। God is very different। पर इधर के लोगों को ना भी समझ आए, जायरस को पता लगा उसकी बेटी मर गई। जायरस घर में पहुंचने वाले, नाटक करने वाले घर पहले पहुंच गए। कौन है वो नाटक करने वाले? उस जमाने में शोक मनाने वाले लोग होते थे। ये प्रोफेशनल शोक मनाते थे। प्रोफेशनल शोक, ये इनका काम क्या था? जाकर बस घर में रोना है, दर्द से नहीं दो रहे बस। वो होता है ना, आप भी कई फ्यूनरल में जाते हो जहां पे आप जिंदगी में कभी उस आदमी से मिले नहीं होंगे, अलग ही दिक्कतें हो रही, लेकिन मरने के दिन पता है आप लोग क्या बोलते हो? बड़ा अच्छा आदमी था यार, जो भी है था बड़ा अच्छा। कई लोग ऐसे ही करते हैं फ्यूनरल में ना। अच्छा मुझे नहीं बोलना चाहिए था ना, आप ऐसा करते हो करके। क्यों? मैं सच नहीं बोल सकता? जिंदा है तो बुरा है, मृत्यु के दिन अलग ही दुख है। था तो अच्छा। ये वो वाले थे जो अलग शोक मनाते थे, अलग तरीके से शोक मनाते थे। पर जायरस का विश्वास जबरदस्त था। जायरस ने कहा प्रभु आप चलो, प्रभु आप चलो। जब प्रभु ने उस औरत को, जिसने प्रभु का वस्त्र छुआ,
उस औरत को पता है क्या देखकर बुलाया? क्या देखकर बुलाया? वो जो औरत जिसने प्रभु के वस्त्र को छुआ था, उस औरत को देखकर प्रभु ने उसे क्या बुलाया? कोई तो बोलो डॉटर, कोई तो बोलो बेटी, कोई तो बोलो बेटी, कोई तो बोलो बेटी। क्या बुलाया? बेटी। क्योंकि अगर वो किसी को छू ले तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। कोई अगर उस औरत को कोई वो औरत किसी को भी छू ले, वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, राइट? लेकिन जब उसने यीशु को छुआ तो वो अशुद्ध नहीं हुआ, उसकी अशुद्धता उसके शुद्धता के सामने कम हो गया। नहीं समझ आया? चलो और क्लियर करते हैं। वो अशुद्ध थी क्योंकि वो मनुष्य की पुत्र थी, लेकिन जब उसने प्रभु के उस वस्त्र को छुआ, प्रभु ने उसे बदले में क्या बुलाया पता है? बेटी। बेटी। इससे पहले उसके ऊपर चलने वाला लहू, कितने लोगों की शादी हो चुकी है? खुशी खुशी प्लीज बताना। हाँ, राइट? जिनकी शादी हुई, राइट? आपकी बेटी में आपका डीएनए होगा, हाँ कि नहीं? आपकी बेटी का या बेटे का डीएनए चेक करने से पता लग जाएगा आप बाप या मां हो कि नहीं, करेक्ट? इस औरत के अंदर किसका डीएनए चल रहा था? उसके मां बाप का, राइट? लेकिन जब उसने प्रभु यीशु को छुआ और यीशु ने पहला शब्द उसे देखकर क्या बुलाया बताए? बेटी। कहने का मतलब, कहने का मतलब सर डीएनए ही बदल गया है। प्रभु ने कहा अब तेरे अंदर चलने वाला डीएनए तेरे बाप का डीएनए नहीं है, तेरे अंदर चलने वाला मेरा डीएनए है। बेटी, बेटी, डॉटर। सबको देखकर प्रभु डॉटर नहीं बुलाता था, सबको देखकर प्रभु डॉटर नहीं बुलाता था। बेटी। प्रभु से क्या कह रहा है? अब तेरा लहू बदल चुका है। इसी के लिए तो प्रभु ने रोमियो की किताब में इस प्रकार से कहा है, अब तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है पर तुम्हें ले पालकपन की आत्मा मिली है। आमीन। जिसके कारण अब तुम परमेश्वर को क्या बुला सकते हो? अब्बा। क्या बोला? आज की रात अगर कोई चिल्ला के एक बार कह दे अब्बा। ये 4 साल की बेटी है, 4 साल की बेटी है, 4 इयर्स की बेटी है। कभी कभी उसे खिलाने के लिए, खेलने के लिए मैं उसे बाहर ले जाता हूं। ये राहुल का छोटा बच्चा भी रहता है, हम सबके बच्चे खेलने जाते। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वो ना मेरी नजर चुरा के ना ऐसे दूर दूर भाग जाती है, फिर ऐसे पलट के देखती है, फिर थोड़ा सा और दूर चली जाती है, फिर पलट के देखती है, और मैं वहीं दूर ही खड़ा हूं। उसको लगता है वो मेरी नजरों से दूर है, उसे लगता है, उसे लगता है, उसे लगता है, राइट? हमें भी लगता है कि हम प्रभु की नजरों से बहुत, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस होता है, जितने कदम वो वहां बढ़ाती है ना, उसको भी नहीं पता मैं उसका बाप हूं, उतने कदम मैं भी उतना ही बढ़ाता रहता हूं। आपको पता है अभी तक आप प्रभु को छोड़ क्यों नहीं पाए? क्योंकि जितना दूर आपने कदम बढ़ाया उतना दूर प्रभु भी आपके साथ क्या कर रहा है? दूरी जरूर है पर इतनी नहीं है कि वो तुझे पकड़ ना पाए। औरत आई, चंगी हो गई, किसी ने खबर भेजा बेटी मर गई है। सब निराश। यीशु के पहुंचने से पहले रोने वाले घर पे पहुंच गए, नाटक वाले पहुंच गए, अविश्वास वाले पहुंच गए। लेकिन स्वर्गदूत के लिए यह भयंकर मोमेंट था। क्यों मोमेंट था? क्योंकि अब उन्हें पता था कुछ ऐसा होने जा रहा है जो किसी के साथ होता नहीं है। उनको पता था अब ये बीमारी नहीं है, अब ये बीमारी, कोई तो बोलो अब ये बीमारी नहीं है। क्योंकि अगर बीमारी होती तो लोग कहते इस मेडिसिन से ठीक करवाया है, अब ये बीमारी नहीं है, अब ये मृत्यु है। और उस जमाने में मृत्यु से जिंदा करने वाला कोई भी नहीं था, तो उन्हें अच्छी तरीके से पता था आमीन ये बीमारी नहीं है, ये मृत्यु है। लेकिन स्वर्गदूतों को पता था अगर ये बीमारी में मर गई, हालेलुया, और यीशु अभी भी इसके घर जाने के लिए निर्णय रख चुका है, तो इसका मतलब अब ये चंगाई नहीं, अब ये अद्भुत काम होने जा रहा है। हालेलुया, वो काम जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का पुत्र कर सकता है और कोई नहीं। आपके लिए तो देरी और अच्छी है, आपके लिए तो देरी और अच्छी है। जब जब देरी हो समझ जाना छुटकारा नहीं, भयंकर वाला आने वाला है, भयंकर वाला आने वाला है। जब लगे 4 रिजेक्शन मिल गए तो याद रखना बेहतरीन आने वाला है।
हालेलुया। आज आपके लिए भी प्रभु क्या करने, जितने लोग जिनका लेट हो रहा है, अरे जबरदस्त तुरीफू की जाएगी आपके लिए, जबरदस्त काम होने जा रहा है आपके लिए। हालेलुया। प्रभु वहां पे गया, प्रभु ने वहां पे लोगों को देखा, सब डाउट वाले थे, प्रभु ने सबको बाहर किया, प्रभु ने सबको बाहर किया। प्रभु ने कहा यार तुम लोग ना यहाँ ठीक नहीं हो, तुम लोग जाओ, निकलो यहाँ से। सबको बाहर किया। डाउट वालों के साथ रहोगे तो डाउट ही रहेगा, आराधकों के साथ रहोगे तो आराधक रहेगा, चुगली वालों के साथ रहो तो चुगली रहेगा। प्रभु ने सारे डाउट वालों को बाहर किया, कुंडी लगा दिया, बेटे को ले गया, बाप को ले गया, मां के पास गया। मां बिस्तर में बेटी के बगल में बैठी है, रो रही है, क्योंकि अभी अभी उसने 12 साल की एक बेटी को खोया है। अभी 12 साल की एक चंगी हुई, अगला 12 साल वाली। अरे पता अंदर ही अंदर इस सब में कौन परेशान नहीं हुआ आपको पता है? जायरस को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जायरस कह रहा अब भी अभी चंगाई दिख रहा है, अब भी अभी नहीं समझ आया ना। ये उस जमाने में जो हॉस्पिटल्स है ना लिमिटेड होते थे, अस्पताल लिमिटेड होते थे, और अगर जिस सिटी की मैं बात कर रहा हूं उस सिटी में तो बहुत कम अस्पताल होंगे। कहने का मतलब जायरस की बेटी 12 साल बीमार है, 12 साल से वो औरत बीमार है। कहने का मतलब अगर एक तर्क लगा भी दिया जाए, ये दोनों एक ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे होंगे। इधर एक डॉक्टर ने बोल दिया तेरी बेटी बच नहीं सकती, और उसको ये भी पता लग गया होगा उस औरत के बारे में कि उधर भी डॉक्टरों ने क्या बोल दिया, ये औरत कभी ठीक। अब वो चंगाई देखकर आया था, उसने कहा अगर ये चंगी हो सकती है तो मेरी बेटी तो पक्का चंगी हो सकती है। हालांकि विश्वास का लेवल था उसका, और बाइबल बताती है इस पूरे जगह में वो बंदा कोई कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल तंदुरुस्त खड़ा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे बस एक लाइन पता, और वही मेरा आज का आखिरी पॉइंट है, उसे पता है अभी भी यीशु मेरे साथ खड़ा है, अभी भी यीशु मेरे साथ खड़ा है। आपके पास गाड़ी ना हो, आपके पास बंगला ना हो, आपके पास घर ना हो, आपके पास डिग्री ना हो, लेकिन अगर आपको एक चीज पता है, और वो क्या है, अभी भी यीशु मेरे साथ खड़ा है। कौन खड़ा है? यीशु 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 खड़ा है। आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आपको पता कौन खड़ा है, यीशु खड़ा है। उसने उस औरत को देखा और उसको देखकर कहा तबीता कुमी, लिटिल गर्ल गेट अप, छोटी बेटी खड़ी हो जा। हालेलुया। और वो तुरंत क्या हो गई, अपनी नींद से खड़ी हो गई। सामर्थ्य उस खुदा में। हालेलुया। तेरे डेड विषयों को भी वो जिंदा कर सकता है। आपके डेड से डेड विषयों के ऊपर प्रभु काम कर सकता है। विषय कठिन, बेकार, गंदा, पुराना क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर उसे आज की रात क्या कर सकता है। इसी के लिए स्वर्गदूत गा रहे थे। ठीक है, तो जब शैतान घर पे आए और आपको परेशान करे, आपका गीत क्या होना चाहिए? हे हे देखो कितने लोग प्रेयर करते हैं, अरे कितने लोग दुआ करते हैं, अरे कितने लोग दुआ करते हैं, तो लोग भी सोच के कर रही है क्या, पूछ ली। राइट। मैं रात को नौकरी करता हूं, जब मुझे मीटिंग होती है तो मैं सुबह अपना नौकरी शिफ्ट करा लेता हूं, जैसे आज मैंने किया। तो जब मैं अपनी नौकरी खत्म करने के बाद मैं अपने प्रेयर रूम में घुसता हूं। राइट। तो मेरे ऊपर बहुत बोझ है, मतलब बोझ में कई चीजें, पास्टर है, नौकरी करने वाले हैं, होता है कुछ कुछ, चर्च बनना है, बहुत सारी चीजें ऐसे दिमाग में चलती है। आपको मैं सच बताऊं, आप अकेले नहीं हो जो बोझ से गुजर रहे हो, मैं नंबर 1 में हूं उसमें। राइट। तो कभी चीज ऐसे, फिर मैं कैसे जाता हूं पता है, सीधा प्रेयर रूम में जाता हूं, दरवाजा कुंडी लगाता हूं, मैट डालता हूं, घुटने रखता हूं, अपना शुरू हो गया। जाते वक्त मैं ऐसे जाता हूं जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन जब बाहर निकलता हूं ना, माय गॉड, चाल में ही फर्क आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि अब क्या होने वाला है करके। जब आप अपने घरों में जाओ, यही आपका गाना होना चाहिए इस महीने का।
आइए अपनी आंखों को बंद कर और मिल के दुआ करने जा रहे हैं। याद रखिए, प्रभु कुछ बड़ा और सामर्थी हमारे बीच में आज की रात करें। कितने भी बड़े विषय क्यों ना हो, प्रभु से अभी ठीक कर सकता है। कितने भी बड़े इश्यू क्यों ना हो, प्रभु से ठीक कर सकता है। याद रखिए, हर विषय के ऊपर प्रभु का अद्भुत काम आप महसूस करेंगे। खाली वो जाने नहीं देगा। आप बीमार है, खुदा चंगा करेगा। आपके शरीर में कमजोरी है, प्रभु आपको चंगा करेगा। आपके विषय कठिन है, प्रभु आपको चंगा करेगा। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, घराने के अंदर हो, पीढ़ियों के अंदर हो, आपके लाइफ में हो, प्रभु सब चीजों को क्या करने जा रहा है, प्रभु आज उसमें एक बड़ा छुटकारा आपके लिए देने जा रहा है। अगर तैयार है तो अपनी आंखें बंद कर ले और हम दुआ करने जा रहे हैं। याद रखिए, जब आप दुआ करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए आज की रात बदलने जा रही है। विषय कितना मुश्किल और असंभव क्यों ना लगे, आपकी स्तुतियां जब उठेंगी, हालेलुया, ये पूरा का पूरा हॉल एक छुटकारे का मैदान बन जाएगा, एक गवाही का मैदान बन जाएगा, एक गवाही का जगह बन जाएगा, एक हीलिंग का जगह बन जाएगा। मैं चाहता हूं कोई तो इस चर्च के अंदर अभी, इस हॉल के अंदर अभी कोई तो आवाज उठाकर प्रभु की स्तुति करे, कोई तो अपने विषयों के लिए प्रार्थना करे, कोई तो आवाज उठाए, कोई तो प्रार्थना करे तेरे पीढ़ी के लिए, तेरे बच्चे के लिए। तेरा विषय कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, प्रभु उसके भीतर काम करने के लिए तैयार है। वो तुरी आज की रात आपके लिए फूकी जा रही है। उस तुरी को सुनकर, उस आवाज को सुनकर विश्वास से मांग लो। बीमारी है तो अभी हटेगा। कितना भी कठिन, कितना भी कठोर बीमारी है, प्रभु अभी हटाएगा। कम ऑन चर्च, यीशु के नाम से वो कदम रख रहा है छूने के लिए। तू मांगने के लिए तैयार है तो वो तुझे छुएगा आज की रात। लहू का वस्त्र लेकर तेरे कामों को बदलने के लिए, शरीरों को बदलने के लिए जिंदा परमेश्वर तैयार है। सेवकाइयां बदल जाएंगी, आपके लेवल चेंज होने जा रहे हैं आज की रात। There is a shift that God is doing. एक शिफ्ट है जो खुदा कर रहा है। जवान, तेरे आंसुओं का उत्तर का दिन है आज। जवान, तेरे प्रार्थना का दिन है आज। जवान, तेरे छुटकारे का दिन है आज। ओ, तेरे कोई भी विषय गड्ढे हो, गंदे हो, सड़े हो, लाजर को चौथे दिन जिंदा करने वाला आज यहां मौजूद है। आज यहां मौजूद है। आज यहां मौजूद है। तेरे विजडम को, तेरी पढ़ाई को चेंज कर देगा। तेरे वीजा के स्टेटस को चेंज कर देगा। अपने हाथों को उठाकर मेरे हाथों के साथ जोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मन होकर दुआ करने जा रहे हैं। आज इतनी आसानी से यहां से छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। समय, तेरी औकात क्या, ये समय ही बदलने जा रहा है। आज की रात इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। आज की रात जो सुन रहा है, तेरी गवाही का रात है। आज गवाही का रात है, गवाही का रात है। कोई तो मेरे साथ हाथ जोड़िए और कोई तो मेरे साथ कहिए, गवाही का रात है। मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह के नाम से मैं अपने हाथों को विजय के समान उठाता हूं, क्योंकि आज अभी इसी वक्त खुदावन से मेरे कई विषय का उत्तर मैं रिसीव करता हूं। कोई तो पवित्र आत्मा में आमीन कहिए।